गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? हाफ ईयरली आ रहा है ना आपको? कब से है आपके हाफ ईयरली एग्जाम? चलो, तो डेट तो याद है सभी को। आज मेरी स्टोरी का टॉपिक है पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब आता है, बनता भी रहता है, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से, लूज कॉन्फिडेंस की वजह से हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसी के उपलक्ष्य में एक स्टोरी सुनाते हैं, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे। एक गांव था, वहां पर एक किसान भी था और वो एक गधा रखा था। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, गधा थोड़ा बूढ़ा हो गया था। एक दिन क्या हुआ, गधा कुएं में गिर गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान भी सुना, दौड़ते हुए देखा कि उसका गधा कहाँ गिर गया, कुएं में। अब वो सोचने लगा कैसे निकाले, घंटों भर सोचा कैसे निकाले इसे, और वो हार माना, बोला अब नहीं, अभी किसी काम का भी नहीं है और इसकी उम्र भी हो गई। उसने बहुत एक कठोर डिसीजन लिया कि क्यों इसे एक बार दफना दिया जाए। उसने गांव वालों को बुलाया और बोले इसे दफना दो। गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे कि अपने ही गधे को जिसे बचपन से पाला इतने प्यार से, उसको दफनाने की बात थी। फिर उसका डिसीजन था, उसने दफनाने की शुरू करे। गधा जोर जोर चिल्ला रहा था कि बचाओ मुझे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। गांव वालों ने मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे ही मिट्टी डाला तो पहले तो गधा कुछ नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जैसे उसके ऊपर मिट्टी पड़ी तो उसे पता चल गया कि मुझे दफनाया जा रहा है। वो शांत हो गया, बहुत शांत हो गया। गांव वाले भी आश्चर्य थे, गधा चिल्ला क्यों नहीं, मिट्टी से डालने से क्यों शांत हो गया। अब उसे समझ में आ गया था कि मुझे दफनाया जा रहा है। यहाँ से अपना दिमाग शुरू करता, उसने क्या किया, तो दफनाना नहीं बंद किया। उसने मिट्टी डालना शुरू किया, उस मिट्टी को झाड़ता गया, चढ़ता गया, झाड़ता गया, चढ़ता गया। इसलिए वो कुआं के सबसे ऊपर वाले छोड़ गया, कूद के बाहर आ गया। गांव वाले भी यही आश्चर्यचकित थे देखकर। इससे हमें दो तरह की मोटिवेशन मिलती है। पहला, आप किसी इतना डिपेंड मत हो जाओ कि वो आपको दफनाने की कोशिश करे, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने से आगे बढ़ने देना चाहेगा। ये रियलिटी है कि वे पेरेंट्स भी एक लिमिट तक काम करेंगे, उसके बाद आपको अकेले ही करना पड़ेगा। दूसरा, उस मिट्टी और उस गधे से हमें ये पता चलता है कि गधे हम सब हैं और मिट्टी ही दुनिया है। आपको कभी भी आप आगे बढ़ोगे, आपको पकड़ के पैर खींचेगी, पर आपको उस मिट्टी को देख के डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना। आपकी आलोचनाएं होंगी, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं तुम कर पाओगे। कभी लगेगा मनी नहीं है, तो कभी लगेगा टाइम नहीं है, कभी लोगों की ताने सुनने को मिलेंगे। ये मिट्टी वही मिट्टी है जिसमें घोड़े, अगर वो गधा ये सोच लेता कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, वो मर जाता। सोचो, मौत के घाट मरने से पहले वो अपने आप को बचा लिया। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी को मिट्टी नहीं समझा, वो उसका स्टेप सीढ़ी बना और अपनी जान बचा लिया। हम सबके साथ यही होता है, आप लोगों के साथ भी यही होता है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि इस स्टोरी से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।